अमरीकी सदर का सफारतकारी को मजीद मौका देने का फैसला, ईरान पर एक दिन के लिए फजाई हमले रोक दिए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने जुमे को अमरीकी फौज को ईरान पर नए हमले न करने की हिदायत की। इकदाम का मकसद 13 रातों से जारी फजाई हमलों के बाद कशीदगी में कमी लाना है। ईरान की जानिब से भी हफ्ते को किसी हमले की इतला मौसूल नहीं हुई। दूसरी तरफ ईरान और ओमान में अब नहर होर्मुज़ दोबारा खोलने पर जल्द मुआहिदा तय पाने का इम्कान। ईरान हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजी हलाक हुए। पासदारानी इनकलाब का दावा। तर्जमान जनरल हुसैन मुहिब्बी का कहना है कि अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के अदाद-ओ-शुमार सरासर झूठ हैं। दावा किया ईरानी हमलों में खिते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मुकाम पर 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह कर दिए। 2 हफ्तों में अमरीकी अड्डों पर 11 जंगी त्यारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। ईरानी हमलों में 17 ड्रोन शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी त्यारा, P-8 त्यारा, C-17 ट्रांसपोर्ट त्यारा और 8 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। ईरान के सऊदी अरब यमन तनाज़ा बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि यमन तनाज़े का मुनसफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। ज़राए के मुताबिक हूसी तर्जमान और सऊदी वफ़द की ओमान में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर बातचीत हुई। यमन के हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह सऊदी अरब के शहर जिज़ान और यनबा में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। हूसियों की मजीद हमलों की धमकी। कहा कि अल हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की गईं। सऊदी अरब 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसफाना नाकाबंदी कर रखी है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाली मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिश। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सफारती रवाबत के तसलसल की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। काकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मिंदर दरपान मुस्ताफ़ी हो गए। हुकूमत की बुनियादें हिलने लगीं। काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वज़ीर तालीम से इस्तीफ़ा मांगा था और मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जमान का कहना है कि तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहलखाना को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन के खिलाफ FIRs वापस ली जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुतालिक 5 निकाती एजेंडे से भी इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा जेनज़ी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गुरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि आज जमहूरियत जीत गई। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्थे शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा कि एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख ज़ाया हो गई। हज़ारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
वतन अजीज से अमन दुश्मनों का सफाया। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकश हमलावर समेत 4 खबारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशतगर्द भी हलाक किए गए। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़्म के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तून के इलाका खड़कूचा में फितना हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतअद्दिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असला, बारूद, IED तैयार करने का मवाद भी बरामद। फितना हिंदुस्तान के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिका इतलात। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 27 जुलाई को मैदान सजेगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में पोलिंग होगी। मीरपुर जिला की 4, बंबर जिला की 3, कोटली जिला की 6 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। MQM का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार का कहना है कि उम्मीद है नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतेगी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध की गवर्नरशिप MQM का हक है। अपने मुतालबात से लीगी क़यादत को आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में MQM ने हिमायत की यकीन दहानी कराई है। MQM हमारी इत्तेहादी जमात है। उनके मुतालबात पर गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्ला और अमीर मुकाम का क्वेटा और तकियाल में शानदार इस्तकबाल। कारकुनों की गुलबाशी ढोल की थाप पर बंगड़े। राना सनाउल्ला ने कारकुनों से खिताब में कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम मसाइल का हल चाहते हैं तो सिर्फ शेर पर मोहर लगाए। नून लीग ने आज़ाद कश्मीर का बजट दुगना किया था, अब 10 गुना करेंगे। अमीर मुकाम ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को वोट देने का मतलब तरक्की, अवाम की खुशहाली और वादों की तकमील है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के अवाम से किया वादा पूरा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। बरसात में अफसोसनाक वाक़यात। छतें गिरने और करंट लगने से 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लाहौर गढ़ी शाह में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जान बहक, एक बेटी जख्मी। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई दम तोड़ गए। 15 साल अली, 14 साल ईमान और 13 साल फलक शेर शामिल। कसूर में छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद चल बसे। गुजरा शाह मुकीम में मकान की छत गिरने से खातून जान बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हंगू दरसमंद में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। कसूर राजा जंग में बारिश के जमा पानी में डूबकर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 10 साल साद और 11 साल एहसान के नामों से शनाख्त। भावनगर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। ओकाड़ा में भी बिजली के पोल से करंट लगने के बायस 7 साल बच्चा जाम हक हो गया। डस्का में बिजली के खंभे से करंट लगने से 5 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। शेखुपुरा में मुसाफिर बस पर बिजली के तार गिर गए, बस कंडक्टर जम हक, 6 अफराद जख्मी। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा चल बसा। थरपारकर में एक शख्स पानी में डूबकर जाम हक। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके। मुल्क में मानसून का स्पेल। कराची में फिर बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन, डिफेंस, सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, गुलशन हदीद, लांडी कोरंगी में भी रिमझिम। थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे तक मुसलसल बारिश। निंगर पारकर में सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिट्टी, उमरकोट और गिरदोनमा में भी वक्फे वक्फे से बरसात। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में तूफानी बारिशें। लाहौर में बादल खूब बरसे। सगिया में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद में 141, पानीवाला तालाब में 129, अपर माल में 105,
1.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। भलवाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहिब, जंग और गोजरा में भी बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जीका गली में लैंडस्लाइडिंग। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जीका गली में इमरजेंसी कैंप कायम। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहरिक। माजी के बरअक्स हफ्तों की बजाय घंटों में निकासी आप कर दिया गया। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब की खुद हर जिला पर शहर में निकासी आपकी मुसलसल निगरानी। लाहौर, गुजरामाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और वासा टीमें फील्ड में मौजूद। मरीम नवाज का कहना है कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक और मुस्तैद रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सोशल मीडिया पर नकासियाब की वीडियोज़ शेयर कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी। मुसलसल बारिश के बावजूद मरीम नवाज के पेश किए इक़दाम तैयारी की बदौलत चंद घंटे में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। नए मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। अदालती फ़ौरन का तयन फ्रीकैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्किल नतीजे की बुनियाद पर नहीं होता। अदालती फ़ौरन का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। नए मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। मुकदमात से मुतालिक जमानत समेत तमाम ज़िमनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं है। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। फैसले का मकसद फॉर्म शिपिंग का खात्मा, मतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हदूद का एहतराम है। मजबूत अदलिया वही है जो अपनी आइनी हदूद की मुकम्मल पासदारी करे। MKM का मुल्क में नए सूबे बनाने पर जोर। नए सूबे बनाए बगैर मुल्क चलाने का कोई तरीका नहीं। नए सूबों की बात तमाम पावर कोऑर्डिनेट्स पर चल रही है। अब इंतहा हो चुकी है। पाकिस्तान को इस निज़ाम के तहत अब मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। हमने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके देख लिया। अब नए सूबों के लिए लोगों को सड़कों पर लाएंगे। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि अपनी वजारत जूती की नोक पर रखते हैं। हमें लोगों के हुकूक चाहिए। सिंध का पैसा दुबई में मुंतकिल किया गया। सिंध से मुंतकिल होने वाले पैसे की वजह से आज दुबई में प्रॉपर्टी महंगी हुई है। सूबे के हज़ारों सरकारी स्कूलों में वाशरूम्स नहीं है। कराची में गटरों में गिरकर बच्चों की जानें जा रही हैं। सिंध में लाकानूनियत अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर तरक्की कर रहा है जिस पर हमें खुशी है। सिंध के हर शहर में तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक हमारी नस्ल कुशी कर रही है। कराची में ट्रैफिक हादसा ना थम सके। मुख्तलिफ हादसा में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पोर्ट कासिम कोयला गोदाम के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। सादिक हुसैन नामी शख्स जहाँ बहक। कोरंगी गोदाम चुरंगी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जहाँ बहक। शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी।